नमस्कार मित्रों, आज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं विषय चालू किया है स्कंद पुराण से स्त्री जातकम करके, उसमें काशी खंड में स्त्रियों के बारे में बहुत बताया गया है, उसके स्वभाव के बारे में बताया गया, उसके भाग्य के बारे में बताया गया। तो उसमें एक फेस रीडिंग का भी उसमें बहुत अच्छा विषय दिया गया, जिसको जो आप देख करके किसी स्त्री को उसका स्वभाव बता सकते हो। तो इस प्रकार से उसमें दिया गया है। तो इसी क्रम में चलते चलते मैंने तिथि और वार के हिसाब से मैंने बता दिया। आज अब मैं नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि जो स्त्री अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेती है, पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री मन को जानने वाली बहुत धनवती होती है और प्यारा जिसका दर्शन होता है, जिसको देख करके आत्मा तृप्त हो जाए, बड़ी अच्छी होती, देखने में प्रिय वाक्य बोलने वाली होती है, सबकी सराहने वाली होती है। माने वो जो होती है तो उसकी सराहना, ऐसे कर्म होते हैं कि उसकी सराहना ही होती है। अत्यंत सुंदर बुद्धि होती है उसकी और बहुत ही पति को देवता मानने वाली होती है और देवता गुरु ब्राह्मण इनमें से सबके पूजा पाठ करने वाली होती है। और इसमें इसलिए अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का स्वभाव अच्छा होता है। थोड़ा सा अन्य उसमें भी अन्य ग्रंथों में भी बताया गया, कन्या बलवती, चाहे वो बड़ी बलवान होती है। कन्या अहंकारी, कारवती, सदा हमेशा अहंकार करने वाली, व्यवहारता, दक्षा, दस्त्रे भी जायते ही सा। माने कोई ग्रंथ कहते कि वह अहंकारणी होती है, व्यवहार में बहुत ही चतुर होती है। तो इस प्रकार से है, लेकिन इसमें तो स्कंद पुराण में तो यही बताया गया है। अब मैं बताना चाहूँगा भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री। जो स्त्री भरणी नक्षत्र में जन्म लेती है वह स्त्री गणों से युक्त, परद्रोहशील जिसका होता है, माने दूसरे को का द्रोह करने वाली होती है और कलह प्रिया होती है, बहुत ही कलह करने वाली होती है और दुष्ट चित्त वाली होती है, जिसका स्वभाव हमेशा वैभव से रहित रहता है और नष्ट प्रताप वाली होती है, उसका कोई प्रताप नहीं होता, मलिन होती है। इस प्रकार की होती है भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री। और कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री बहुत ज़्यादा क्रोध करेगी और हमेशा झगड़े में लगी रहेगी और बैर करने वाली होती है और बंधु भाइयों से हीन रहने वाली होती है और वह दुर्बल भी होती है, हमेशा दुर्बल रहेगी, बैर बंधु भाइयों से रहित रहेगी और वह बहुत क्रोध करने वाली, दूसरे की बुराई करने वाली स्त्री होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री होती है वह उसका तो पवित्र होती है, पति को प्रेम करने वाली होती है और माता पिता से प्रेम करने वाली, अच्छे पुत्र को जन्म देने वाली और वैभव भी उसके पास होता है। ये होता है रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री होती है वह बड़ी ही सुंदर होती है, लेकिन मान युक्त होती है। मान माने थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार भी होता है, प्रसन्न चित्त रहने वाली होती है, लेकिन प्रिय बोलने वाली होती है। आभूषणों को बहुत पसंद करने वाली होती है और शास्त्र को भी जानने वाली होती है और शास्त्र युक्त पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। धर्म के आश्रय में रहने वाली होती है और वह गोरे रंग की होती है, श्वेत शरीर वाली होती, गोरे रंग की होती है। ये होती है मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री। अब मैं बताना चाहूँगा आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जो होती है
आगे मैं बताना चाहूँगा कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का बड़ा ही सुंदर व्याख्यान आया। उसमें कहा कि आर्द्रा सुनारी कृतमन्यु युक्ता। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री होती है कृतमन्यु युक्ता, बहुत ही गुस्सा करने वाली होती है, दुष्ट स्वभाव, बड़ा ही दुष्ट स्वभाव होता है। कफ पित्त भाजा, कफ और पित्त की प्रकृति वाली होती है। सुरेंद्र भावा पररंद्र दक्षा, सुरेंद्र भावा माने इंद्र के समान हजारों नेत्र से देखने वाली, क्या पररंध्र, रंध्र माने बताया है दूसरे के दोष, देखने में बड़ी दक्षा माने कुशल होती है। महाव्यया, बहुत खर्चीली होती है। और कृत्रिम पंडिताचा, कृत्रिम माने बनावटी, माने ढोंग फैलाने में एक नंबर की पंडिता होती है। ढोंग करना उसे बहुत अच्छी तरह आता है। तो ये होती है आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री। अब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जो होती है वह अभिमान से रहित होती है। श्रवण करा माने जो उसने सुना उसको याद भी रहता है। और पुण्यवती होती है, स्वभाव उसका बड़ा ही पुण्यवान होता है। और धर्मवती होती है, बड़ा ही धर्म को मानने वाली होती है। और मनुष्यों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने उसकी आदरणीय होती है। पति सहित सौभाग्यवती होती है, जो कि पुनर्वसु में स्त्री जन्म लेने वाली होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है। तो पुष्य नक्षत्र में पैदा भई नारी रूपवती होती है और अच्छे कर्मों को करने वाली होती है, प्रसिद्ध होती है, श्रेष्ठ होती है, भाग्य वाली होती है, सुंदर शरीर वाली होती है, देवता ब्राह्मण इन सब की पूजा करने वाली होती है, नम्रता सहित उत्तम स्वभाव होता है, मकान सुख धन आदि के खूब से पूर्ति होती रहती है, माने वो अच्छा वैभव में रहती है, भाइयों की बड़ी ही प्यारी होती है ऐसी स्त्री। और जो अश्लेखा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाली स्त्री होती है वह अनेक व्यसनों से युक्त, जैसे गुटखा खाना, दारू भी कभी कभार पी लेना, चिलम भी लगा लेना, ये होती है। और अच्छे कर्मों से हीन होती है, कठोर होती है, वाणी बोलने वाले, जो भी वाणी से बोला जाए उसके वाणी में कुछ भी सत्य हो ऐसी की कोई गारंटी नहीं होती है। और बुरे कर्म करने वाली होती है, क्रोध बहुत करने वाली होती है, पाप कर्म में तत्पर रहने वाली होती है, एहसान ना मानने, कुछ भी करो, गला भी काट के रख दो फिर भी वो कुछ मानने वाली नहीं होती है। ये होती है हमारी अश्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का स्वभाव। अब मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का स्वभाव क्या है कि मघा नक्षत्र में पैदा हुई स्त्री, मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का मघा सुमान्या, मघा सुजाता, मघा सुमान्या बहुशस्त्र पक्षा, स्त्रियाधिका पाप विवर्जिता च, भक्ता गुरूणां प्रणता द्विजानां, नारी भवेत् पार्थिव सौख्य युक्ता। मघा सुमान्या, मघा माने नक्षत्र में जन्म लेने वाली, मान्या माने बड़ा ही आदर पाने वाली होती है स्त्री, बहुत शास्त्रों को जानने वाली होती है। स्त्रियाधिका, स्त्रिया का अर्थ यहाँ पर कांति भी होता है, बड़ी ही अच्छी कांति होती है, या फिर कह दें लक्ष्मी भी उसके पास रहती है और कांति भी होती है। पाप विवर्जिता चा, पापों से बहुत दूर रहने वाली होती है। भक्ता गुरुणाम प्रणता द्विजानाम, भक्ता होती है गुरु देवताओं की और ब्राह्मणों के आगे झुकने वाली होती है। भवेत पार्थिव सौख्य युक्ता, नारी भवेत पार्थिव सौख्य युक्ता का मतलब होता है जो स्त्री इस मघासु भवेत, जो इस मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली होती, पार्थिव माने कहते राजा का, राजा सौख्य माने राजा का सुख पाने वाली होती है, अर्थात कहते उसे राज सुख उसके प्रारब्ध में होता है, ऐसा है। अब
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में क्या है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली भाग्य बहुत अच्छा होता है। शत्रु जिसने श्रेष्ठ आचरण से जीत लिए होते हैं भाग्यवती होती है। उत्तम पुत्र को जन्म देने वाली होती है। नम्रता का व्यवहार करने वाली होती है और व्यवहार भी काफ़ी अच्छा होता है। चतुर होती है। शास्त्र में आसक्त रहने वाली होती है। प्यारी होती, वाणी बोलने वाली होती है और अपने द्वारा ही प्राप्त किया हुआ पुण्य वह अपना भोगती है और जिसके एहसान मानने वाली भी होती है। यदि कोई उस पर कोई कुछ कर दे थोड़ा बहुत तो उसका सम्मान भी करती है, एहसान भी मानने वाली होती है। और जो स्त्री उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेती है वह स्त्री बड़ी ही स्थिर चित्त वाली होती है, धन वाली होती है, नम्रता से युक्त होती है और सभी गुणानुरक्ता, विस्नय युक्ता सभी गुणों से युक्त होती है, व्यसनों से रहित होती है और भवेद रोग विवर्जितांगा और उसके जो अंग होते हैं उसको कोई भी रोग नहीं होता है, माने अच्छे हृष्ट पुष्ट जन्म लेने वाली होती है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो कन्या होती है वह सुंदर हाथ पैर नेत्र आदि वाली होती है, क्षमा करने वाली होती है, शीलवती होती है, धनवती भी होती है, उसके पास धन भी होता है और कई प्रकार की विधियों को जानने वाली होती है। और भवे नित्यम वनिता सुभाषा महासुखैर वद्धि तगात्र कीर्ति और कांति वाली होती है। कीर्ति माने उसकी कांति अच्छी होती है और महासुखई सुखों से युक्त होती है और सुभाषा माने सुंदर बोलने वाली होती है और उसकी कीर्ति माने उसका आदर सम्मान भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं इन वीडियो को मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि 28 नक्षत्र की यदि हम पूरी बात करेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए 2 वीडियो में बनाऊंगा। एक ये भाग 1 बना दूं तो इसमें चित्रा नक्षत्र है जो कि 14वां है। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो कन्या चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली होती है वह कन्या विविध आभरण रूप वाली होती है। चित्रा सुचित्राभरणा रूपा चतुर्दशी मेक तमासा हित्वा तथा च कृष्णे विश्वकन्यका या शुक्ले दरिद्रा बंध कीचा, इसमें जो आया है तो इसमें कन्या विविध आभूषणों वाली होती है, परंतु चतुर्दशी तिथि में जन्म यदि लेती है जो स्त्री, कहने का मतलब ये है कि चतुर्दशी यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में यदि और चित्रा नक्षत्र तीनों एक साथ मिल जाएं तो वह स्त्री विषकन्या होती है और वह दरिद्रणी भी होती है और पापिनी भी होती है। अगर जो उसमें 3 चीज़ें एक जैसी मिल जाए, चतुर्दशी हो, चित्रा नक्षत्र हो और शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो होती है उसमें, क्षमा चाहूँगा, इसमें ये है कि अगर जो वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में और चित्रा नक्षत्र हो तो वह विषकन्या होती है और यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है तो वह दरिद्रणी पापनी होती है। माने दोनों, कहने का मतलब चित्रा नक्षत्र में चतुर्दशी नहीं होना चाहिए तब वो कन्या अच्छी होगी। तो वह कन्या क्या है कि रूपवती हो जाएगी, लेकिन अगर चतुर्दशी हुई तो उसका उल्टा फल हो जाएगा। अब इसके बाद जो शेष 14 नक्षत्र बचे हैं उसके सेकंड पार्ट में बनाने वाला हूँ।
और इसी प्रकार से बहुत सारा ज्ञान ये कुंडली आदि में बनाने में बड़ा ही लाभकारी ज्ञान होता है। यदि पूरा जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसी ज्योतिष शास्त्र से, सामुद्रिक शास्त्र से, वास्तुशास्त्र से बहुत सारी जानकारियों की वीडियो डाली हैं और मैं डालता हूँ, आगे भी डालनी है। बहुत सारा विषय पेंडिंग में पड़ा है, इन सभी को लेना है। तो ये सारे विषय को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आता रहे। इसमें कहने की ज़रूरत है नहीं, सब जानते हैं बेल आइकन को। बाकी यदि आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो वो पढ़ा है, बड़ा ही काम का है, तो आप सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। तो नमस्कार, जय हिंद।